महामानव तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए, बोधिसत्व भारत रत्न विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए, जो पूज्य भिक्षु संघ परम आदरणीय पूर्व सांसद आदरणीय श्री लालमणि प्रसाद जी, इस परसा बौद्ध विहार चैरिटेबल ट्रस्ट, इस संस्था के सम्मानित अध्यक्ष जी, इस संस्था के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सभी इस संस्था में सभी लोग जो इस इलाके से इस जनपद के कोने कोने से और बगल के जनपद बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, तमाम जनपदों से चल करके आए हुए सभी सम्मानित अतिथिगण, उपासक उपासिकाएं, पिता तुल बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं बहनों एवं प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सभी के प्रति साधुवाद, सबका हार्दिक दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मुझे सबसे पहले पूज्य गुरु जी, आज उनको भी मैं याद करना चाहूँगा, जिन्होंने हमें धम्म का ज्ञान देने का काम किया, धम्म से परिचय कराया। परम पूज्य बनते इंदुवंश जी, जिनको हम लोग एडीओ साहब के नाम से, प्यारा नाम उनका एडीओ साहब था, उनको हम लोग जानते थे। उन्होंने ही इस परसा बुद्ध विहार की संरचना रखी, नींव रखी, और उन्होंने हमको सबसे पहले, हम लोग जब पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे, तो वहाँ से आने के बाद धम्म के बारे में पहला परिचय आदरणीय पूज्य बनते एडीओ साहब बनते इंदुवंश जी ने हम लोग को कराने का काम किया था। हम सभी लोगों को, जो परसा बुद्ध विहार ट्रस्ट के सभी सम्मानित पदाधिकारी, सबको उन्होंने धम्म का परिचय कराया। मैं सबसे पहले उन्हीं से धम्म के बारे में जाना, और उसके बाद फिर उन्हीं के दिशा निर्देशन में, कुशल नेतृत्व में पूज्य गुरु जी के कुशीनगर में जा कर के आपसे शिक्षा लेने का काम किए, और आज तक इस बौद्ध विहार परसा हमारी प्रेरणा स्रोत रही है। हमेशा से यहाँ आकर के हमको सीखने का अवसर मिलता है। यहाँ पर आने पर हमको एक ऊर्जा का संचार होता है शरीर के अंदर, और यहाँ से जो प्रेरणा मिलती है, जिसके माध्यम से हम यहाँ से चल कर के जनपद के कोने कोने, प्रदेश के कोने कोने में जा कर के समाज के लिए जो 2 कदम चलने का काम करते हैं, लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं, लोगों को सद्मार्ग पे लाने का काम करते हैं। चाहे बहुजन समाज पार्टी के रूप में काम करने का अवसर मिला हो, चाहे सामाजिक कार्यों के रूप में अवसर मिला हो, उसका सबका श्रेय इसी परसा बौद्ध विहार को जाता है, और सबसे पहले पूज्य बनते एडीओ साहब जी को जाता है, जिन्होंने हमको इसका परिचय कराया। आज ऐसे मौके पर उन्हें भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, अपने हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ, और आप सभी साथियों का, आए हुए सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर आए हैं। आपका हृदय से स्वागत वंदन करते हुए, क्योंकि पूज्य गुरु जी को हम लोग को सुनना है, धर्म के बारे में सुनना है, ज़्यादा कुछ न कहते हुए आप सबके कुशल मंगल की कामना करते हुए, उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए, आप सबके प्रति नमन वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। 1500 रुपये बता दीजिए। अनुमति मिल रही है तो मैं आप सबको एक सूचना दे करके अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। सभी लोग जानते हैं, इसी परसा बुद्ध विहार से निकले हुए बालक के रूप में, श्रामेण के रूप में पूज्य भिक्षु चंद्रिमा थेरो जी, जो आज भारत ही नहीं पूरे विश्व में उनका नाम जाना जा रहा है धम्म के रूप में, तो वो जो सारनाथ में जिन्होंने अपना संस्था बनाया हुआ है, संस्था संचालन कर रहे हैं, समाज का काम कर रहे हैं, धम्म को गांव-गांव, जिले-जिले, देश-देश, प्रदेश-प्रदेश, दूसरे देशों में पहुंचाने का काम कर रहे हैं, धर्म प्रचार का काम कर रहे हैं। पूज्य भिक्षु चंद्रिमा थेरो जी के कुशल नेतृत्व में 200 बौद्ध भिक्षुओं का एक संघ नवंबर महीने में 15 नवंबर से सारनाथ से चल करके श्रावस्ती पद यात्रा करने जा रहा है। पैदल पद यात्रा करेंगे, सारनाथ से श्रावस्ती तक की यात्रा है उनकी। 15 नवंबर से प्रारंभ होगा उनकी पद यात्रा सारनाथ से, और 30 नवंबर को श्रावस्ती में उनका पद यात्रा समापन होगा। ऐसे इसी क्रम में जब वहाँ से सारनाथ से चलेंगे तो बनारस होते हुए आजमगढ़ से अम्बेडकर नगर से बस्ती से डुमरियागंज वाला इलाका पकड़ करके सिद्धार्थनगर जनपद में, उसके बाद बलरामपुर जनपद, उसके बाद श्रावस्ती जनपद में वो पहुंचने का कार्य करेंगे।
आप सबको इस सूचना इस नाते देना का चाह रहा हूँ, बस्ती जिले का कार्यक्रम मेरे हाथ में है। मैं चाहूँगा कि इसको आप सभी लोग नोट कर लें, जान लें। पूज्य भिक्षु संघ जब बस्ती में प्रवेश करेंगे, ये 23 नवंबर को बस्ती में टांडा कलवारी मार्ग से, टांडा जो पुल है उस पर प्रवेश करेंगे शाम को 5 बजे। और पुल के इस पार आने के बाद बस्ती जनपद में जब प्रवेश कर जाएंगे तो नदी के इस पार, पुल के इस पार आने के बाद एक राजपति माता प्रसाद महिला महाविद्यालय कलवारी में है, गोलवा बाजार, गोलवा गांव बोलते हैं उसको। राजपति माता प्रसाद महिला महाविद्यालय कलवारी गोलवा है। यहाँ पर उस डिग्री कॉलेज में इनका रात्रि विश्राम होगा। शाम को 5 बजे यहाँ पहुँचेंगे 23 नवंबर को। 23 नवंबर को शाम को 5 बजे राजपति माता प्रसाद महिला महाविद्यालय में रात्रि विश्राम होगा। वहाँ से सुबह, अगले दिन सुबह 6 बजे 24 तारीख को वहाँ से जलपान करने के बाद वहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे। और दोपहर में 11 बजे ये बस्ती से पहले जो हाईवे पर फुटहिया तिराहा जिसको बोलते हैं, जो कलवारी जाके कलवारी वाला रोड मिलता है, वहाँ पर पेट्रोल पंप के बगल में सटा हुआ मधुकुंज मैरिज हॉल है। मधुकुंज मैरिज हॉल है, वहाँ इनका दोपहर में 11 बजे का भोजन है। सभी भिक्षु संघ लोग वहाँ भोजन करेंगे और वहाँ धम्म देशना भी देंगे। 2 घंटे का पड़ाव होगा उनका वहाँ धम्म देशना के। 3 घंटे का पड़ाव होगा, 11 से 2 बजे तक का। 11 से 2 बजे तक का पड़ाव होगा। उसमें भोजन के बाद धम्म देशना होगा भिक्षु संघ द्वारा वहाँ पर फुटहिया पर मधुकुंज मैरिज हॉल में। फिर वहाँ से 2 बजे प्रस्थान करेंगे और शाम को 5 बजे पहुँच जाएंगे ग्रीन वैली मैरिज हॉल, पटेल चौक, बस्ती। टोल प्लाजा से थोड़ा सा आगे, टोल प्लाजा से थोड़ा सा गोरखपुर रोड पर आगे बढ़ेंगे 1 किलोमीटर, मतलब उसके पहले 1 किलोमीटर से कम ही है। उसके चौराहा जो पटेल चौराहा है, उसी चौराहा पे ग्रीन वैली मैरिज हॉल है, वहाँ पे फिर रात्रि विश्राम होगा। तो वहाँ पर 5 बजे रात्रि विश्राम होगा। वहाँ से अगले दिन 25 नवंबर को अगले दिन सुबह 11 बजे वहाँ से फिर सुबह 6 बजे प्रस्थान करेंगे और दोपहर में 11 बजे जयंती इंटरनेशनल एकेडमी कोठली सोनहा में इनका दोपहर का भोजन दान होगा और वहाँ धम्म देशना होगा। जयंती इंटरनेशनल एकेडमी कोठली सोनहा, बस्ती। ये यहाँ पर दोपहर में 11 बजे का भोजन दान और धम्म देशना। और फिर जब वहाँ से 2 बजे चलेंगे तो 5 बजे फिर चले जाएंगे एकदम बॉर्डर पर, बस्ती के बॉर्डर पर असनारा चौकी से आगे संत कबीरदास शंकरदास कॉलेज मोहम्मद नगर, बस्ती। संत कबीरदास शंकरदास इंटर कॉलेज मोहम्मद नगर, बस्ती। इस इंटर कॉलेज में रात्रि विश्राम होगा शाम को 5 बजे। और फिर वहाँ से अगले दिन 26 तारीख को सुबह वो डुमरियागंज के लिए प्रस्थान कर देंगे। तो डुमरियागंज वाला कार्यक्रम हम आपको नहीं बताएंगे, बस्ती तक का ही कार्यक्रम आप जाने। आपको सूचना, हाँ, आप लोग को सूचना इस नाते दिया जा रहा है, ये 23, 24, 25 नवंबर जिसके लिए जहां सुविधाजनक भले। अगर 23 तारीख का जिसका नज़दीक पड़ता है कलवारी में, वहां आ जाएंगे शाम को, वहां भिक्षु संघ को जो भी जलपान होगा कराएंगे और उनका धम्म देशना रात में सुनेंगे। उसके बाद दोपहर में जो 11 बजे मधुकुंज मैरिज हॉल फुटहिया पर है, जिसका नज़दीक पड़ेगा, वो वहाँ आ जाएंगे, वहाँ भोजन दान में शामिल होंगे और धम्म देशना में शामिल होंगे। फिर जो लोग बस्ती में पटेल चौक पर टोल प्लाजा के आगे जो पटेल चौक है, उस मैरिज हॉल में जो जिनका नज़दीक पड़ेगा वो वहाँ आ जाएंगे रात्रि में विश्राम में, वहाँ शामिल हो सकते हैं। और उसके बाद सोनहा के टाइप उधर सोनहा की तरफ जिसका घर होगा वो सोनहा में आ जाएंगे दोपहर में 11 बजे। 25 तारीख को दोपहर में 11 बजे वहाँ भोजन दान में शामिल होंगे, धम्म देशना में शामिल होंगे। और जो एकदम बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं अपने हित में, हेलो लाइन चली 11 बजे वहाँ रात्रि विश्राम हो जाएगा 25 तारीख को। और वहाँ से डुमरियागंज के लिए चले जाएंगे। सोनहा के बाद जो है वहाँ तो जिसका जहाँ नज़दीक होगा वहाँ वो शामिल हो जाएंगे। इसमें सभी लोग आ सकते हैं, हमारी माताएं बहनें भी आएंगी, हमारे पुरुष साथी भी आ सकते हैं, सब लोग आएंगे। सबका स्वागत है, सबका बंधन है वहाँ पर। सभी लोग जहाँ जिसका नज़दीक पड़ेगा वहाँ आने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।